कई दिनों के तनाव और आशंकाओं के बाद आखिरकार रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी गई है। इस वॉर ने यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर के हालात पैदा कर दिए हैं। इनफैक्ट रशिया ने भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का ऐलान किया है, तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो भी मैदान संभाल सकता है। इसी के साथ यूक्रेन ने भी अपने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर विवाद की जड़ क्या है। मतलब कभी सोवियत यूनियन के ज़माने में दोनों प्रीवेंच एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे, तो आज अलग अलग देश बनने के बाद ये एक दूसरे के शत्रु बन गए। आइए आपको 10 छोटे छोटे पॉइंट्स में पूरा मामला समझा देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ आदित्य एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इंट्रोडक्शन हो गया है, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड मैं आपको पूरे सिनेरियो स्टोरी फॉर्म में बता दूंगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए, यूक्रेन का बॉर्डर वेस्ट में यूरोप एंड ईस्ट में रशिया जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट 1991 तक यूक्रेन प्रीवियस सोवियत यूनियन का हिस्सा था। रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रशिया का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका के ब्रिटेन के सपोर्ट में प्रोटेस्टर के विरोध के कारण फरवरी 2014 को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब इससे खफा होकर रशिया ने साउथ यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है एंड इसके बाद वहाँ के सेपरेटिस्ट को समर्थन दिया। फिर इन सेपरेटिस्ट ने ईस्टर्न यूक्रेन के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। अब देखो, 2014 के बाद से रशिया सपोर्टेड सेपरेटिस्ट और यूक्रेन की सेना के बीच डोनाबास प्रोविंस में संघर्ष चल रहा है। इनफैक्ट इसके बाद जब 1991 में यूक्रेन सोवियत यूनियन से जब अलग हुआ, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर इन दोनों देशों में टकराव हुआ था। अब देखो, ये थोड़ा पुराना मसला था। अब आते हैं 2014 के बाद। तो 2014 के बाद से रशिया से और यूक्रेन में लगातार तमाम टकराव को रोकने और शांति कायम करने के लिए वेस्टर्न कंट्री में कुछ इनिशिएटिव्स दिए। मतलब यार, यूक्रेन वर्सेस रशिया ने सभी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया है। खैर, तो फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बोनो-रूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति और संघर्ष को रोकने के लिए एक समझौता कराया। देखो, हाल ही यूक्रेन की नाटो से करीबी और दोस्ती काटना शुरू की है। इनफैक्ट यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते थे। इसी के साथ 1949 में तत्कालीन सोवियत यूनियन से निपटने के लिए ही नाटो को बनाया गया था एंड इनफैक्ट ये यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागा वागा गुजरने लगी। अच्छा, तो अगर अब आप नाटो को नहीं जानते तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। खैर, अभी इसको हम साइड में रखते हैं। तो हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। तो बेसिकली इसमें होता है कि यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। अब क्या है ना, रशिया ये चाहती है कि नाटो अपना एक्सपेंशन ना करे। इनफैक्ट राष्ट्रपति पुतिन इस मांग को लेकर यूक्रेन और वेस्टर्न देशों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट कोशिश क्या, वो डाल ही रहे हैं। सो हियर कम्स द डेल्टा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिरकार रशिया ने अमेरिका और अन्य देशों की पाबंदी में परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब अगर नाटो ने रूस पर जरूरी कार्रवाई की और अन्य यूरोपीय देश से जंग में कूदे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कल मैं आपको बता दूं कि रशिया ने अभी तक यूक्रेन के कई सैन्य अड्डे और एयरपोर्ट पर हमला कर उन्हें उड़ा चुकी है। अब एक बात सुनो, आप लोगों में कई लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, इसको नहीं होना चाहिए, बट आप लोग सोच रहे होंगे इसका इंडिया पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट इम्पैक्ट है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया पर इन बातों का क्या इम्पैक्ट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं इस पर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊंगा एंड वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट फॉर द बोथ ऑफ द कंट्रीज। हाँ, वैसे आप किसे सपोर्ट करेंगे, रशिया या यूक्रेन? हाँ, एक लास्ट बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।